गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। तो दोस्तों शुरू करते हैं। चलो, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ दोस्तों 23 जून 1958 को। नंबर 2, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? लड़ा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के रोड क्लाइव बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रोड क्लाइव के बीच। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तो दोस्तों, बक्सर के युद्ध किसके बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। दोस्तों, इसके बाद है नंबर 6 पे है 6 पे बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। रेगुलेटिंग, फिर उसके बाद आता है दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों, किस एक्ट द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? रेगुलेटिंग एक्ट 73 के। किस एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का प्रयास किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 73 में। किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? इसका क्या है? रेगुलेटिंग 73। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, बात है दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। किस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1973। कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? सर एलिजाह हिम्पे। कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में। ये भी पूछा जा सकता है कि कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई? क्या है दोस्तों? 1773। ठीक है दोस्तों, इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए एक विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान हुआ। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। नंबर 15 दोस्तों, किस एक्ट द्वारा दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ? दोहरा प्रशासन पिट्स एक्ट 1784। पिट्स एक्ट 1784 के अंतर्गत व्यापारिक मामले किसके अंतर्गत आते थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। दोस्तों, 1700 पिट्स एक्ट 1700 के अंतर्गत राजनीतिक मामले किसके द्वारा थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के। दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों चार्टर अधिनियम 1813। क्या है दोस्तों? चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है दोस्तों, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया? चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। दोस्तों, उसके बाद है
किस एक्ट के द्वारा कंपनी का चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में एक अधिकार प्राप्त रहा? चार्टर अधिनियम 1813। दोस्तों उसके बाद आता है चार्टर अधिनियम 1833। दोस्तों क्या आता है 1833? किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? कौन से एक्ट के तहत? 1833 एक्ट के तहत। दोस्तों के बाद आता है किस एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? चार्टर अधिनियम 1833 के। पॉइंट नंबर 22, किस एक्ट में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1833। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1843 में। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है 25 पे दोस्तों, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को राज्य के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया? चार्टर अधिनियम 1833। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया? चार्टर अधिनियम 1833। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने का प्रतिबंध किया गया? चार्टर अधिनियम 1833। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। दोस्तों चार्टर अधिनियम 1833 में विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया था? विधि सदस्य को। चार्टर अधिनियम 1833 में किस राज्यों की विधि परिषदों से विधि निर्माण शक्तियों को वापस लिया गया? मुंबई तथा मद्रास। दोस्तों किस एक्ट के बाद कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में मात्र शासन करना रह गया? चार्टर अधिनियम 1833। बाद आता है दोस्तों चार्टर अधिनियम 1853। दोस्तों 1853। किस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया? 1853 के तहत। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई? चार्टर अधिनियम 1853। तो उसके बाद है चार्टर अधिनियम 1858। इसको दोस्तों चार्टर अधिनियम 1858। किस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया? भारत शासन अधिनियम 1858। दोस्तों 35 के बाद है किस अधिनियम के द्वारा
भारत में मंत्रिपरिषद पद की व्यवस्था की गई। भारत शासन अधिनियम 1858 किस अधिनियम के द्वारा 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ? भारत शासन अधिनियम 1858 के किस अधिनियम के द्वारा 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ? कौन सा अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम 1858। इसके बाद है किस अधिनियम के बाद ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण भारतीय मामलों पर स्थापित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1858। किस अधिनियम में मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1858। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश इंडिया एक्ट में बने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। किस एक्ट के द्वारा भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जो अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था? भारत शासन अधिनियम 1858। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1858। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। अंतिम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद आता है दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ? कौन से अधिनियम के द्वारा हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। दोस्तों, विभागीय प्रणाली प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने। विभागीय प्रणाली का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग, उसी ने विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया था। लॉर्ड कैनिंग ने। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश पारित करने की शक्ति? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। दोस्तों, उसके बाद है किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय में भंग किया जा सकता है? 1873 का अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से बंद किया गया था 1 जनवरी 1884 को। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो इतना ही।
इससे आगे जो हमने विकास क्रम है संविधान का वो है 1873 से 1947 तक। ठीक है दोस्तों, आज हमने यहाँ पे कर लिया था। ठीक है, इतना 1861 तक। इससे आगे का जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।